आप देख रहे हैं JKUT 7। आज JKUT 7 के माध्यम से आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं सरफराज के साथ। और सरफराज जो है और ये हर लिहाज से सोशल मीडिया पे भी है और सियासत में भी है। और सरफराज जी, JKUT 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपना नाम बताइए श्रोताओं को अपनी ज़बानी, और फिर उसके बाद आपसे कुछ बातचीत नए साल के बारे में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज मैं जैसे इधर बिलावर में मेरा दौरा रहा तो आप भी मिल गए यहाँ पर और आपसे मिलना ज़रूरी था। जी। तो नाम सभी को पता है, हम अक्सर सोशल मीडिया पर बात करते रहते पब्लिक की खातर। तो बाकी आप पूछिए जो कुछ मैं फिर। सरफराज जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2022 जो है वो ख़त्म हुआ, 2023 जो है वो आ चुका है। तो 2023 में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन जो हैं पंचायत के आने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी बेस पे इलेक्शन होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आज के डेट पे जो पंच सरपंच होंगे वो पढ़े लिखे होना चाहिए। जो सरपंच है वो 12वीं पास होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है। सरपंच के बारे में जैसे इलेक्शन आ रही है 2023 के अंदर, जी। तो 5 मार्च 2019 से लेके और 19 मार्च तक जो है 2023 तक जो है इलेक्शन मुकम्मल होगी पंचायत की। जी। उसके बाद जैसे जो एक गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर यूटी ने एक नया स्टेप जो लिया है, जी। जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक सरपंचेस की जो क्वालिफिकेशन है वो मतलब 12th होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जी। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आप हमारे इलाके के अंदर किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन कोई अगर कहीं बात करनी हो, कोई अफिसरान आ जाते हैं, किसी अफिसरान का इलाके में दौरा रहता है, तो दौरान उनके दौरे के अगर कोई उनको बात करना पड़ती किसी किस्म की, तो बेचारे अनपढ़ होते हैं, तो फिर उनको बात करने में थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। फिर उनको ये फरमाना होता है कि हमें पहले बता दिया होता कि हम उस टॉपिक को तैयार कर लेते। जी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत एक ये रहती है। दूसरी जी। बात ये होती है कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे खासकर जो पेंचेस होते हैं, जी। पेंचेस वो पढ़े लिखे होते हैं कुछ हद तक, तो जो सरपंचेस होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। तो अगर कहीं पर जो सरपंचेस की पावर है जी। वो पेंचेस इस्तेमाल कर लेते हैं, जी। कहीं पंचायत के अंदर काम आते हैं, जो पेंचेस चलाक होते हैं, तो वो उनका अंगूठा जो है ना खुद लगा लेते हैं। ये जी। अंगूठे वाला काम जो है इस बार हमारी इंतजामिया जम्मू कश्मीर की ख़त्म करने जा रही है। बात है, बिल्कुल ये सही है, ये होनी चाहिए। क्योंकि हमारे काम में जो रुकावट आती है, कहीं ऑफिस वाले के सामने बात करनी है उसमें दिक्कत होती है, कहीं कोई लेटर पढ़ना होता है वो पढ़ने नहीं आता है, तो किसी के जो मोहताज वाला जो सिस्टम है ना इलेक्शन के अंदर, वो ख़त्म होना चाहिए। ये जो पहली बार लिया गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, इससे जो है इलाके की तब्दीली होगी। कोई भी जो है सरपंच अगर कोई किसी लेटर पर साइन करेगा तो वो पहले पढ़ लेगा। मैं ये कहता हूँ बिना पढ़े जो पहले लेटर पर साइन करते थे किसी खाते के ऊपर, तो वो नुकसान पहुँचता था। वो जो पेंचेस होते थे, वो पावर जो है कोई पैसा जो होता था ना, वो पंचायत का एक ही वार्ड को इस्तेमाल हो जाता था। तो ये नया स्टेप जो लिया अच्छा रहेगा इसका फैसला जो है। तो दूसरा सवाल मैं सरफराज जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर जब पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, तो पार्टी बेस का आज की डेट पे बात चली है, तो क्या ये सच में पार्टी बेस पे होगा? बिल्कुल सही। तो ये तो एक मरकजी सरकार का एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इससे पहले जैसे आपने देखा तो 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक 2023 भी साल की आज जो है शुरुआत हो गई है सबको, देशवासियों को मेरी तरफ से और पूरी हिंदुस्तान के अवाम को और बाकी प्रदेश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को मैं इस मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके चैनल की वसादत से। बात यह है इस तरह से कि जो मरकज़ी सरकार ने एक जो ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ज़ेर मरकज़ के अंदर जम्मू कश्मीर जो खिता आता है, इसमें जो इलेक्शन पार्टी बेस पर होगी, एक ट्रायल बेस है जी। ये चेक करेंगे कि पार्टी बेस के अंदर 5 अगस्त 2019 के ऊपर 370-35 की जो मनसूखी की थी, उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा कि इलेक्शन हुई पंचायत की, उसके बाद आपने देखा डीडीसी की हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत एक अच्छा एक उन्होंने एक शुरुआत की, अच्छी पार्टी का एक उन्होंने फाइल जो दिया जा रहा है। ये मतलब 1 साल गुजरने के बाद, 1.5 साल गुजरने के बाद, जो अभी ये 2 साल गुजरने के बाद जो इलेक्शन करा रहे हैं पंचायत की, मतलब डीडीसी इलेक्शन के बाद,
तो अब ये चेक कर रहे हैं कि हमें कितने वोट मिलते हैं पार्टी बेस पर, कितनी सीटें हमें मिलती हैं। अगर उनको अच्छी सीटें मिलेंगी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन होगी, अदरवाइज इलेक्शन का होना नामुमकिन है। और उसके बाद अगर इलेक्शन पंचायत पार्टी बेस पर इनको अच्छी सीटें मिल गई, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होगी असेंबली की, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक स्टेट का दर्जा भी दिया जाएगा, अदरवाइज जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होना नामुमकिन है। तो सरफराज जी, तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब से दफ़ा 370 हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तोड़ा गया, यूटी का दर्जा दिया गया, और आज की डेट पे क्या आपका क्या कहना है कि हमारे JKUT 7 के माध्यम से कि आने वाले वक्त में भाजपा की जो सरकार है वो तरक्की और करेगी? बिल्कुल सही बात है। मैं ये बता देता हूँ कि अक्सर आप इन सवालों को पूछते रहते हैं। मैंने आपको इससे पहले आपके चैनल पर मैंने कई मरतबा एक तफसीलन मैंने वजाहत के साथ जो है तमाम आपके इलाका जो है लोहे मल्हार कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर मैंने बहुत बार, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू डिवीज़न कश्मीर डिवीज़न 20 अजला के ऊपर मैंने बात कई बार मैं कर चुका हूँ। जैसे आपने कहा कि इलेक्शन यहाँ पर होगी तो जी। कैसा रहेगा, पार्टी को कितनी सपोर्ट मिलेगी, पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या एक गठबंधन सरकार बनेगी या चीफ मिनिस्टर किस पार्टी का बनेगा, ये तमाम चीज़ें जो है पब्लिक खुद फैसला करेगी। एक चीज़ ये है, अगर पब्लिक को लगता है कि हमारे पहाड़ी इलाके के अंदर आपके लोही मल्हार के अंदर, अब जैसे आपके लोही मल्हार के अंदर रोड बंद है जी। काम शुरू हो गया, आपके यहाँ से लोगों को लोही मल्हार के लिए जाना पड़ता है मशेडी वाले रास्ते, जी। तो अब पब्लिक चाहती है, इलेक्शन आ रही है, इससे पहले जो है हमारे रोड भी पिछले कई दिन से बंद है, वहां पर जो है एक मशीन लगा के रोड को साफ किया जाए ताकि हमारी गाड़ियां जो मल्हार तक बाया ये कटली वाले रास्ते से पहुंच जाए। लोग चाहते हैं कि ये जो पेंडिंग काम है वो जल्दी हल हो जाए। उसके बाद जो पार्टी हमारे न जैसे यूथ का मसला है, यहाँ पर करप्शन ये खत्म नहीं हो रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत बड़ा एक जम्मू कश्मीर मरकज़ के अंदर जो एक मरकज़ी सरकार का जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक ऐलान किया गया था कि यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर जो है एक रोज़गार में मिलेगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो तमाम चीज़ें एक आरूज पर आज भी हम उस दौर से चल रही हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर लोग ये चाहते हैं, हमारे इलाकों में रोड पहुंच गए हैं, पानी बिजली की तब्दीली आई है, तो अगर लोग चाहते हैं कि अगर इससे और तरक्की देखने को मिले तो फिर वो पब्लिक खुद फैसला करेगी किस पार्टी को हमने लाना है, किस पार्टी का हमने नुमाइंदा सामने लाना है, वो पब्लिक खुद फैसला करेगी। तो लास्ट में आपको JKUT 7 के माध्यम से कहना चाहता हूँ सरफराज जी के जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग रहे हैं और लोग रह रहे हैं इस टाइम, तो हमारे JKUT 7 के चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं इन लोगों को आने वाले जो पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं? बाकी यही है मेरी तरफ से कि देखिए, पार्टी कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो अच्छी लीड करेगी, हवा चल पड़ेगी। हवा किस तरफ से सबा चलती है, किस तरफ से आवाज़ एक पार्टी की या हवा चलती है, कोई पार्टी मजबूत एक ठोस अपना मजबूत जड़ें पकड़ेगी। उसके बाद हमारी बनी के लोग, लोही मल्हार के लोग, हमारे 5-4 ब्लॉकों के लोग जो है ना वो अच्छा देखेंगे कौन किस पार्टी को हमने लाना है, किस नुमाइंदे को आगे लाना है, कौन सा MLA हमने जिता कर असेंबली में भेजना है, जी। वो पब्लिक खुद फैसला करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, पब्लिक जान चुकी है, पब्लिक पिछले कई दिनों से सफ़र हो रही है, हमारे इलाके में परेशानी है, वक्त पर हमें जो है राशन की दिक्कत आती है, राशन साफ़ नहीं मिलता है, पानी की परेशानी है। अभी आपको मैं बता दूं सर्दियों का इस समय मौसम जारी है, और अभी आज जैसे जनवरी की पहली तारीख है इस माह की, तो 2023 की शुरुआत हो गई है। अभी जनवरी फरवरी मार्च तक जो है एक सर्दियों वाला मौसम पहाड़ी खित्तों के अंदर जारी है। बर्फबारी किसी वक्त भी शदीद पड़ सकती है। तो उसके बाद जो डेली वेजर PH डिपार्टमेंट महकमे के अंदर हैं, तो वो वक्त पर ना पानी को ठीक करते हैं, उसमें पब्लिक जाती है, वो भी सफ़र होती है। जंगलात बंद है कई दिनों से, वो भी लोगों को बालन की लकड़ियाँ वो नहीं मिलती हैं। मैंने पिछले आपके कई दिनों से मैंने आपके चैनल पर मैंने बहुत बार एक अच्छा गुनगुना के और एक अच्छा पूरे बुलंद आवाज़ से मैंने पब्लिक के सामने पब्लिक की खातर एक मरकज़ी सरकार से, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, आपके तहसील बनी की माफ़ी तहसील बनी की इंतज़ामिया और आपके बिलावर इंतज़ामिया से मैंने एक अपील की, जंगलात बंद पड़े कि पिछले कई दिनों से बालन की लकड़ी दी जाए और छत के लिए मकान की लकड़ी दी जाए। तो ये लोगों के मसले पेंडिंग है। अगर इन पर थोड़ी सी मरकज़ी सरकार जो है इलेक्शन से पहले जंगलात को खोल देती है तो लोग फिर अच्छा फैसला करेंगे किस पार्टी को लाना है। बाकी मेरी तरफ से तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन जैसे कोरोना का फिर से एक अरूज शुरुआत हो रही है, हिंदुस्तान के अंदर कुछ केसेस वगैरह आ रहे हैं, बाकी जापान के अंदर, चाइना के अंदर बड़े एक खस्ता हालत है। जैसे पब्लिक पहले उसका एक परहेज करती थी जी, तो मास्क वगैरह और डिस्टेंस वगैरह 2 गज की दूरी, वो फिर से कोरोना फिर अपने उस लहर की तरफ आ रहा है। तो एक यही अपील रहेगी लोगों से
एक भीड़ से थोड़ा सा परहेज किया जाए और अपने आप को एक सेफ किया जाए। बाकी तमाम देशवासियों को मुबारकबाद नए साल की। शुक्रिया। JQT 7 में आपका बहुत बहुत आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज जी।